भगवान श्री कृष्ण गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में अपने दिव्य जन्मों के अवसर हेतु और उद्देश्य का वर्णन करके उन जन्मों की और उनमें किए जाने वाले कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानने का फल बतलाते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्मों को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान के बारे में इस श्लोक में यह बताया गया है कि सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर वास्तव में जन्म और मृत्यु से सर्वथा अतीत हैं। उनका जन्म जीवों की भांति नहीं है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करके अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा उनके मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दर्शन, स्पर्श और भाषणादि द्वारा उनको सुख पहुँचाने के लिए संसार में अपनी दिव्य कीर्ति फैलाकर उसके श्रवण, कीर्तन और स्मरण द्वारा लोगों के पापों का नाश करने के लिए तथा जगत में पापाचारियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म धारण की केवल लीला मात्र करते हैं। उनका वह जन्म निर्दोष और अलौकिक है। जगत का कल्याण करने के लिए ही भगवान इस प्रकार मनुष्यादि रूप में लोगों के सामने प्रकट होते हैं। आगे भगवान के बारे में कहा गया है कि भगवान सृष्टि रचना और अवतार लीलादि जितने भी कर्म करते हैं उनमें उनका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे मनुष्यादि अवतारों में नाना प्रकार के कर्म करते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान के जन्म और कर्म दोनों की दिव्यता को समझ लेने से भगवान की प्राप्ति होती है या इनमें किसी एक की दिव्यता के ज्ञान से भी हो जाती है। तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों में से किसी एक की दिव्यता जान लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर दोनों की दिव्यता समझ लेने से हो जाती है, इसमें तो कहना ही क्या है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो भगवान को तत्व से जान लेता है वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, तो वह किस भाव को प्राप्त होता है। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह पुनर्जन्म को न प्राप्त होकर किस भाव को प्राप्त होता है, उसकी कैसी स्थिति होती है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मुझको ही प्राप्त होता है और जो भगवान को प्राप्त हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यह सिद्धांत ही है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जन्म कर्मों की दिव्यता जानने वाले को शरीर त्याग के बाद भगवान की प्राप्ति होने की बात कही गई है, तो क्या उसे इसी जन्म में भगवान नहीं मिलते। तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जन्म में नहीं मिलते ऐसी बात नहीं है। वह भगवान के जन्म कर्मों की दिव्यता को जिस समय पूर्णतया समझ लेता है वस्तुतः उसी समय उसे भगवान प्रत्यक्ष मिल जाते हैं, पर मरने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वह भगवान के परम धाम को चला जाता है। यह विशेष भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि वह शरीर त्याग के बाद मुझे ही प्राप्त होता है।